हेलो लर्नर्स। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में हम इफ़ और इफ एल्स को डिटेल में बारीकी से समझ लिए हैं। आज हमें समझना है कंडीशनल ऑपरेटर को। सो लेट्स बिगिन। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन वाले सेक्शन में हम ऑपरेटर्स को समझते वक्त कंडीशनल ऑपरेटर को देखे थे, जो कि प्रेसिडेंस वाइज असाइनमेंट ऑपरेटर के जस्ट पहले आते हैं। आइए समझते हैं कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं और कैसे काम करता है। देखिए, कंडीशनल ऑपरेटर दो सिंबल को मिलाकर बनते हैं, क्वेश्चन मार्क और कोलन। मतलब यहाँ हमें टोटल 3 स्पेस दिख रहा है। क्वेश्चन मार्क के पहले एक स्पेस, फिर क्वेश्चन मार्क के बाद एक स्पेस, फिर कोलन के बाद एक स्पेस। ये कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पहले स्पेस में मतलब क्वेश्चन मार्क के जस्ट पहले कंडीशन लिखने होते हैं। फिर यहाँ सेकंड स्पेस में मतलब क्वेश्चन मार्क के बाद एक एक्सप्रेशन, फिर थर्ड स्पेस पे मतलब कोलन के बाद एक और एक्सप्रेशन। और ये कंडीशनल ऑपरेटर एग्जीक्यूट कुछ इस टाइप से होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्पेस में लिखे गए कंडीशन चेक होंगे। अगर रिजल्ट ट्रू आते हैं तो ये एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा, और नहीं तो अगर फॉल्स आते हैं तो ये एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये कंडीशनल ऑपरेटर काफ़ी हद तक इफ एल्स जैसा ही है। इफ एल्स में भी सबसे पहले इफ के पैरेंथेसिस के कंडीशन को चेक किया जाता है। ट्रू होने से इफ ब्लॉक और फॉल्स होने से एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होते हैं। और यहाँ भी सबसे पहले कंडीशन को चेक किया जा रहा है। ट्रू होने से फर्स्ट एक्सप्रेशन और फॉल्स होने से सेकंड एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। आइए कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करके कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स देखते हैं। प्रोग्राम कुछ ऐसा होगा। हम यूज़र को 2 नंबर एंटर करवाएंगे और उनमें से स्मॉलर नंबर को हम प्रिंट करवाएंगे। इसलिए यहाँ हम सबसे पहले 2 इंट वेरिएबल ले रहे हैं x और y नाम से। अब नेक्स्ट लाइन में प्रिंटफ फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं एक मैसेज एंटर 2 नंबर्स। इससे यूज़र को पता चलेगा कि उन्हें 2 नंबर्स एंटर करने हैं। अब नेक्स्ट लाइन में स्कैनफ फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं %d और कोमा लगा के एड्रेस ऑफ x, एड्रेस ऑफ y। इससे यूज़र द्वारा एंटर किए गए वो 2 नंबर्स x और y वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। अब हमें स्मॉलर नंबर को प्रिंट कराने हैं, तो हम इफ एल्स की जगह कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए हम यहाँ सबसे पहले लिख रहे हैं एक कंडीशन x लेस देन y। यदि ये कंडीशन ट्रू होते हैं मतलब x y से छोटा है, इसलिए हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के प्रिंटफ में लिख रहे हैं स्मॉलर नंबर इज %d और कोमा लगा के x। और यदि x लेस देन y कंडीशन फॉल्स होते हैं मतलब छोटा नंबर है y, तो यहाँ हम कोलन लगा के प्रिंटफ में लिख रहे हैं स्मॉलर नंबर इज %d और कोमा लगा के y और एंड में गेट ch फंक्शन। तो ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होने से सबसे पहले ये 3 लाइन चलने से x और y वेरिएबल में यूज़र द्वारा एंटर किए गए वो 2 नंबर्स x और y वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। फिर कंडीशनल ऑपरेटर में लिखे गए ये कंडीशन को चेक किया जाएगा। यदि कंडीशन ट्रू होते हैं तो ये फर्स्ट वाला प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा, और यदि x लेस देन y कंडीशन फॉल्स आते हैं तो ये सेकंड वाला प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा और स्क्रीन पर प्रिंट होगा स्मॉलर नंबर इज और y की वैल्यू। आइए रन करते हैं। तो ये किया हमने बिल्ड एंड रन। एंटर 2 नंबर्स, तो हम एंटर कर रहे हैं 7 और 3। आप देख सकते हैं प्रिंट हुआ स्मॉलर नंबर इज 3। एक और बार रन करते हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं 5 एंड 9। आप देख सकते हैं प्रिंट हुआ स्मॉलर नंबर इज 5। आइए एक और छोटा सा प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखते हैं। क्यों ना हम वो ऑड इवन वाला प्रोग्राम ही कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करके बनाएं। तो यहाँ हम सबसे पहले एक इंट वेरिएबल ले रहे हैं x नाम से। अब प्रिंटफ फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं एक मैसेज एंटर ए नंबर। इससे यूज़र को पता चलेगा कि उन्हें एक नंबर एंटर करने हैं। अब नेक्स्ट लाइन में लिख रहे हैं स्कैनफ %d, एड्रेस ऑफ x। इससे यूज़र द्वारा एंटर किए गए वो नंबर x वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। फाइनली ऑड इवन चेक करने के लिए हम कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले कंडीशन लिख रहे हैं x मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। फिर क्वेश्चन मार्क लगा के फर्स्ट स्टेटमेंट की तौर पर प्रिंटफ में लिख रहे हैं इवन। फिर कोलन लगा के हम सेकंड स्टेटमेंट की तौर पर एक और प्रिंटफ फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं ऑड और एंड में गेट ch फंक्शन। आइए प्रोग्राम को रन करके देखते हैं सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो ये किया हमने बिल्ड एंड रन। एंटर ए नंबर, तो हम एंटर कर रहे हैं 19, जो कि एक ऑड नंबर है। तो आप देख सकते हैं प्रिंट हुआ ऑड।
एक और बार रन करते हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं 16 जो कि एक इवन नंबर है। तो आप देख सकते हैं प्रिंट हुआ इवन। मतलब प्रोग्राम को छोटा बनाने के लिए हम इफ एल्स की ऑल्टरनेटिव के तौर पर कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, इफ एल्स जैसा ही है, बस यूज़ करने का तरीका कुछ अलग है। अगर आप कुछ प्रोग्राम्स कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करके बनाएंगे तो ये आपको आसान लगने लग जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन पर एक PDF का लिंक मिलेगा, उन प्रोग्राम्स को ज़रूर से सॉल्व करें। अगर आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट या सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट लेसन में हम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का पार्ट 2 जो कि है इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, उसे समझना शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम।